ओसामा एक्सपीडिशन या फिर एक्सपीडिशन टू सीरिया। सो बेसिकली जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अलाइव थे, जब वो ज़िंदा थे, तो उन्होंने आर्मी भेजी अंडर द लीडिंग ऑफ ओसामा बिन ज़ैद बिन हारिस, वो भी सीरिया के लिए। तो जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इंतकाल हो गए, जब उनकी डेथ हो गई, तो हज़रत अबू बकर खलीफा बने। और फिर उस टाइम पे मजलिस शूरा जो थी, बेसिकली हज़रत अबू बकर ने है ना मजलिस शूरा बनाया था, ताकि वो डिस्कस कर सके कोई भी इस्लामिक इशू हो या फिर कोई भी पॉलिटिकल इशू हो, उसे सॉल्व करने का, उसे कैसा मैनेज करना है, वो मजलिस शूरा से है ना वो डिस्कस करते थे। तो उन्होंने है ना उसको बनाया। तो मजलिस शूरा ने है ना अभी मना कर दिया कि ओसामा बिन ज़ैद बिन हारिस को अभी आप है ना वॉर के लिए ना भेजें, आप थोड़ी देर रुक जाए, या फिर अगर आपको भेजना ही है तो कोई एक्सपीरियंस वाले को भेजें। पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने है ना मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा है, उन्होंने यानी कि ओसामा बिन ज़ैद बिन हारिस को है ना सीरिया के लिए है ना रवाना किया है, तो है ना हमें भी वही करना चाहिए, हम उसे नहीं रोक सकते। मजलिस शूरा के खिलाफ जाके उन्होंने है ना ओसामा बिन ज़ैद बिन हारिस को है ना सीरिया भेजा अंडर द लीडिंग ऑफ आर्मी, यानी कि आर्मी का उनको है ना कैप्टन बनाया, उसके है ना आर्मी का कैप्टन बनाया, और उसके अंडर पूरी आर्मी सीरिया गई वहाँ पे है ना वॉर करने के लिए। हज़रत अबू बकर है ना यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कोई भी चीज़ के खिलाफ नहीं जाते थे, यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया अब वही करना है। अगर कोई भी मसला आता था ना, तो वो पहले ये बोलते थे कि क्या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये किया है, अगर किया है तो हम भी वही करेंगे, अगर नहीं किया तो वो नहीं करेंगे। जैसे कि कुरान जब है ना जब मुसलमा कज़्ज़ाब के टाइम पे है ना जंग हुई थी, तो उस टाइम पे कुछ 70 के आसपास है ना 70 के आसपास हाफिज़ मरे थे, तो वो शहीद हो गए थे। पर है ना उस टाइम पे फिर हज़रत उमर ने कहा कि है ना हमें है ना कुरान को इकट्ठा कर देना चाहिए। तो बट हज़रत अबू बकर ने कहा कि क्या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरान को इकट्ठा किया? नहीं किया, तो मैं क्यों करूँ? बट हज़रत उमर ने समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमें कुरान को इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि आगे उम्मत जो है उसको आसानी हो। तो उनको सब ने सहाबा ने समझाया, तब उन्होंने जाके कहा कि ठीक है कर लेते हैं। वैसे ये मैटर में भी ऐसा ही था। उसामा बिन ज़ैद बिन हारिस को मजलिस शूरा के अगेंस्ट जाते हुए भी तो भी उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो इसको सीरिया भेजूंगा, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त दी, तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। तो उन्होंने भी उसको इजाज़त दी। तो परफेक्ट 3 वीक में है ना उनको सक्सेस मिल गया था, यानी कि उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है ना उसकी यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फॉलो किया, तो उनको भी है ना सक्सेस मिल गया। 3 हफ्ते के अंदर अंदर उनको सीरिया में है ना जो चीज़ के लिए उसको भेजा था, उन्होंने उसमें सक्सेस किया, और 3 वीक में वो लौट के वापस भी आ गए, फतेह करके आ गए।